हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चे सेमेस्टर थर्ड 22-26 सेशन पढ़ रहे हैं। और अगर आपका पेपर में देखिए AC इंग्लिश पड़ गया है यानी मिल गया आपको बेसिकली, और उसका टॉपिक देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लोग इससे पहले एक सेशन कर चुके हैं। उस सेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अगर ये आपके सिलेबस में मेंशन है तो इस सिलेबस के देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बने जाएंगे उसका एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज हमारा इसी टॉपिक का देखिए नेक्स्ट पार्ट में जितने क्वेश्चन कवर हो सकेंगे वो मैं आपको यहां पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहां पर किसी प्रकार कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो वो वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते क्या सवाल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था, बिजनेस कम्युनिकेशन के स्कोप क्या, ये भी हमने डिस्कस कर दिया था। साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन देखिए किस प्रकार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। 3 क्वेश्चन हमारे देखिए उस वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे। आज की इस वीडियो में हमारा चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स या फिर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के जो प्रकार या फिर आयाम क्या होते हैं ये हमें बताने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के इसके आंसर के हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाए, टाइप पूछा जाएगा तो देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। एक पहला हो सकता है वर्बल, नॉन वर्बल, एक होता है ऑरल या तो रिटन यानी कि आप मौखिक और लिखित जिसे कहते हैं, एक हो सकता है आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप के आधार पे, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सब के सब हो सकते हैं। इंटरपर्सनल हो गया, ग्रुप हो गया, मास बेस्ड, नंबर ऑफ आधार पे भी देखिए बांटा गया है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के देखिए बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। अगर फेस एक्सप्रेशन की बात करें तो ऑरल और रिटन हो सकता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल की हो सकता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के आधार पे तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, डायगोनल हो सकता है। लेकिन बात करें अगर लोगों के हिसाब से तो इंटरपर्सनल, ग्रुप्स, मास, ये सब के सब पार्ट हो सकते हैं किसके, हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन के टाइप्स हो सकते हैं या फिर इसे डायमेंशन भी आप लोग कहते हैं। अब जो बच्चे को देखिए दिक्कत आ रहा है वो हिंदी में से लिख सकता है कि संचार के विभिन्न आयाम है, ये भाषा के प्रयोग पर आधारित होते हैं, मौखिक, गैर मौखिक, इस प्रकार टोटल देखिए इसके 5 पार्ट में से बांटा गया है। तो आप इसे लिखना चाहें तो इसे हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में समझा दिया है ताकि किसी भी बच्चे को देखिए कोई भी प्रकार का असुविधा ना हो। अगला देखिए पेपर में पूछने वाला सवाल हमेशा जो आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए नाम ही है वर्बल कम्युनिकेशन, यानी इसमें हमारे पास बोल ही दिया गया वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ वर्ड, इसमें शब्दों की आपको जरूरत पड़ेगी। इट इज नॉट ओनली, और ये सिर्फ बोरल मतलब होता है देखिए बेसिकली मुंह से बोला गया। जैसे आपने बचपन में ओरल टेस्ट दिया होगा, अगर आप स्कूल में बेसिकली अगर आपके स्कूल चलता होगा कि आपने एग्जाम दिया उसके बाद आपका ओरल टेस्ट होता है कि हाँ आपने ये उत्तर सारा के सारा आता ही नहीं आता है, तो उसे ओरल टेस्ट कहा जाता है यानी मौखिक रूप से। और एक होता है रिटन, यानी आपको यहाँ पर दोनों की, इट इज नॉट ओनली, ये सिर्फ ओरल नहीं है, ये रिटन भी है, यानी कि आपको लिखित और मौखिक दोनों की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। अब क्या है देखिए यहाँ पर जनरली पीपल कंसीडर ओरल कम्युनिकेशन सिनोनिम्स टू वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए बहुत सारे लोग उनका मानना होता है कि जो ओरल कम्युनिकेशन, जो मुंह से हमारा जो बोला गया जो कम्युनिकेशन हो गया, उसे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन रखते हैं। वेल इट इज बिकॉज वन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्बल इज ओरल। देखिए अगर इसका माना जाए शब्दों में जो डिक्शनरी में दिया हुआ है, वर्बल मतलब होता है ओरल, ऐसा डिक्शनरी में देखिए बेसिकली मेंशन है। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली 2 भाग में बढ़ता है। एक आप स्पीच, जो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं उसके आधार पे, एक होता है आपका राइटिंग के आधार पे हो सकता है। तो स्पीच कम्युनिकेशन मतलब आप क्या कर सकते हैं, फेस टू फेस किसी के साथ बातचीत कर, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी पे फोन पे बात कर सकते हैं, पब्लिक एड्रेस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, मीटिंग, ये सब के सब इसके पार्ट होते हैं, स्पीच कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बात करें अगर हम रिटन कम्युनिकेशन, तो हो सकता है आप लेटर लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, मेमोज लिख रहे हो, प्रपोजल हो गया, रिपोर्ट हो गया, नोटिस, ये तमाम प्रकार के रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। अगर माना जाए अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्वेज कंडक्टेड अक्रॉस द ग्लोब, अगर ग्लोब के अंतर्गत अगर डाटा ग्रोथ देखें तो अबाउट 80% ऑफ द टाइम अ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइज सेंड कम्युनिकेशन विद अदर। 80% टाइम जो रहता है जो मैनेजर रहता है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है अपने कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा ओरल होता है, मतलब फोन पे या पे कह सकते हैं वार्तालाप होता है, मुंह से बोला जाता है, विच इज असिस्टेड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि क्या है असिस्ट किया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। एज डिस्कस अर्लियर, वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वर्ड्स और लैंग्वेज
दोनों के होता है। जबकि बात करें अगर डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, जहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो वहां पर नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसका हिंदी शब्दार्थ हो गया, जो मैंने आपको अपने थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब कभी बच्चा बोलेगा कि सर हमें समझ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया गया, आपसे बच्चों को आप लोग पढ़ के भी क्या कर सकते हैं, खुद में पेपर में बना के भी लिख सकते हैं कि मौखिक संचार में सब शामिल होते हैं, ये ना केवल मौखिक है बल्कि लिखित भी है। तो किसी भी बच्चे को देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी यहाँ पर दे सकता हूँ। आप अपने हिसाब से देखिए पेपर में बना के लिखिएगा, यही मैं आप सभी बच्चों को सलाह दूंगा। अपने हिसाब से लिखिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस समझ के चल जाइए, लिखते रहिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये इसका हिंदी शब्दार्थ लिखा हुआ वर्बल कम्युनिकेशन का, जिससे आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से लिखते रहिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बताया गया यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली अनवील्स an individual behavior. It reflects the personality and temperament of a person. Therefore, managers are expected to understand the meaning of non-verbal cues, singular and cluster. Non-verbal cues consist of kinesis, proxemics, paralanguage, sign language, time language, object language, action, silence and ये देखिए क्या है, जो हमारे पास मौखिक और जो नॉन वर्बल अमौखिक जो संचार है वो किसी भी व्यक्ति का व्यवहार को क्या करता है, यहाँ बताता है हमें, ठीक है, कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो लोगों के प्रति किस प्रकार बिहेवियर रखता है, ये सब के सब हमें बताई जाती है। इसलिए जो मैनेजर्स रहते हैं बेसिकली उनसे ये अपेक्षा यानी जो एक्सेप्ट किया जाता है कि वो क्या करेंगे, बेसिकली कह सकते हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास जो साइन लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज हो गया, ऑब्जेक्ट का लैंग्वेज, इसके थ्रू वो क्या करते हैं बताने की यहाँ पर जिसमें पार्ट होता है, ये लिख दिया गया। हम लोग बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू कह सकते हैं लोगों के व्यवहार को जज कर सकते हैं, ये हमारा इसके पार्ट आता है, जिसमें साइलेंस हो गया, एक्शन हो गया, उसका रूड बिहेवियर हो गया, उसका लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज का टोन हो गया, ये तमाम चीज इसके पार्ट के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अब हमारे पास एक और सवाल पूछा जाता है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से देखिए किस प्रकार डिफरेंट है या फिर डिस्टिंग्विश बता सकते हैं, दोनों में अंतर क्या है ये हमें बताना है। तो फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसॉफी, पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, ठीक है। फॉर्मल चैनल्स कैन बी अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड, वर्टिकल बोल रहा, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल हो सकता है। ये क्या है, दिस इज द वे अ पीस ऑफ कम्युनिकेशन मूव्स एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इज इट नॉट, सिंस कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज वन टू वन, इट कैन बी इन अ ग्रुप और इट्स मूवमेंट कैन बी एट वेरियस लेवल। फॉर एग्जाम्पल देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ, इतना आपको समझ कुछ नहीं आएगा। देखिए मान के चलते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई संगठन हिंदी में कहा जाए तो, अगर उसका नीति हो गया यानी जो फिलोसॉफी है, पॉलिसीज है, वो सब पॉलिसी सब उसके पास है, तभी वो कंपनी को रन कर रहा है। अगर हम लोग बात करें कि कम्युनिकेशन क्या एक जरिए क्या किसी एक पर्सन से बातचीत हो सकता, नहीं। कम्युनिकेशन मतलब ही होता है यहाँ पर एक से हमेशा ज्यादा होगा, यहाँ पे ग्रुप्स हो सकता है, बहुत बड़ा क्राउड हो सकता है, उसके थ्रू क्या होता है यही बात बताया कि अगर आप क्या करते हैं, मान के चलिए कोई सेलर है, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्टिंग टू द डिस्ट्रिक्ट, कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो रिपोर्ट किसको करता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, और सेल्स मैनेजर एट द सेम, दोनों को सेम टाइम पे करता है। कैन बी कंसिडर्ड एज अपवर्ड कम्युनिकेशन बट दिस डिस्क्रिप्शन इज नॉट कंप्लीट, लेकिन ये क्या इससे क्लियर हो पाएगा, नहीं। अगर आपको किसी प्रकार का देखिए कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, फॉर्मल मतलब ही होता है औपचारिक रूप से, औपचारिक मतलब ही होता है जब आप किसी अपने हेड को करिएगा या फिर अपने सीनियर लेवल को, तो उसको हम रखते हैं फॉर्मल के अंतर्गत। लेकिन क्या इससे आपको स्पष्टीकरण मिल पा रहा, नहीं। लेकिन अगर यही बात आप पूरे कंपनी कैसे बड़े लेवल पे अपने जो अधिकारियों को बताइएगा तो ये इसके अंतर्गत हमारे पास आ जाता है। तो इसका हिंदी शब्दार्थ होगी, जो लिखना चाहे आप लोग लिख लीजिएगा। अब यही दिया हुआ इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो कॉल्ड द ग्रिप पॉइंट, इट इज करेक्टेड बाय द proximity between person, perception of members, reliable or knowledgeable, friendship and trust between one another, getting to know each other outside the workplace and seeing each अदर एट टाइम्स व्हेन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर नीड। देखिए क्या है, यह क्या है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जिसे पहले बात तो ग्रिप पॉइंट भी कहा जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में शायद सेम कहा जाता है। ग्रिप पॉइंट का तो हिंदी में सर्च के लिए क्या होता है, इसके बीच जो व्यक्तियों मतलब जो लोगों के बीच निकटता हो गया, जो विश्वासपन हो गया, ट्रस्ट हो गया, ये एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, दोस्ती, विश्वास, जो भी एक दूसरे से क्या करते हैं यहाँ जानना चाहते हैं। नेटवर्क की और अनौपचारिक संचार नेटवर्क की आवश्यकता होने पर एक दूसरे को देखना होता है। यहाँ पर यह अस्वीकृत संचार है, यानी यह मान्य तो नहीं हो सकता है। आमतौर पर जब लोग काम पर होते हैं तो तनाव दूर पर होता है। यह महत्वपूर्ण देता है कि यह कर्मचारी के बीच संबंध बनाने का अवसर देता है। देखिए जब आप ही कहीं काम करने जाइएगा, ऑब्वियसली बात है, कहीं बाहर जाइएगा तो आपके भी दिमाग में क्या होगा, आप फैमिली से दूर रहिएगा, ठीक है,
तो आपका माहौल क्या रहेगा, आप तो घर में रहिएगा तो हो सकता है आपको कोई चीज टेंशन, लेकिन काम पे जब रहते हैं तो आपका अलग माहौल रहता है, आप उस चीज में काम आराम से कर सकते हैं, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा तो आप भूल जाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, अनौपचारिक जो कह सकते हैं अनऑफिशियल या फिर इनफॉर्मल जो हमारा पार्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि हाउ डू बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट, यानी जो प्रभावी व्यवसाय प्रबंधन के लिए व्यावसायिक संचार कौशल कैसे काम करते हैं ये हमें बताना है। अब देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार को भी बिजनेस मैनेजमेंट को देखिए हेल्प करता है, ये सवाल अक्सर पेपर में पूछा जाता है। देखिए क्या हेल्प करता है, business communication skills is the ability of an individual displays in effectively dealing with clients, colleagues, subordinates and supervisors in a professional manner। देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन अगर आपके पास एबिलिटी है या फिर स्किल अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, कलीग्स हो गए, जो आपके सुपरवाइजर किसी भी प्रोफेशनल मैन में कोई कंपनी हो गया तो उसके साथ डील करने में आपको हेल्प करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर जनरली अंडरस्टूड टू द आर्ट ऑफ टेक्निक, यानी कोई भी चीज को आपका आर्ट है या दिखाने तरीका है कि आप लोगों को किस तरह समझा पा रहे हैं। ओरल लैंग्वेज जैसे मैं ही देखिए आपसे बच्चों यहाँ समझेंगे, हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जीरो लेवल पे बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को हो सकता है नहीं समझ में आए, तो एक बार से आप ज्यादा देखिएगा तो आपको देखिए समझ में आ जाएगा कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। यानी आपका तरीका क्या करता है, जैसे कोई भी, जैसे मैं मान के चलता हूँ आपने आलक पांडे जी का नाम सुना होगा, अंकिता अवस्थी से नाम सुना होगा, खान से ना, वो क्यों फेमस है अपनी जगह पे, क्यों बच्चों को देखिए बेसिकली वो समझाते इस लेवल से कि बच्चे भूल नहीं पाते हैं। तो वही यहां पर हो गया कि आपका जो आर्ट है समझाने का टेक्निक जो होता है वो लोगों को क्या करता है, मदद करता है। आप जिस भी भाषा में लिख के समझाना चाहें, ओरल लैंग्वेज इसके पार्ट होता है। तो टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल वन नीड टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन ही वो जरिया या स्किल है जिसके थ्रू देखिए क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे जरूरत पड़ता है, यानी इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन मतलब आपका आप अपना जो कैसे रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार कर सकते हैं। इट इंक्लूड, इसमें एक्सपीरियंस तो चाहिए नो डाउट। अगर आप कोई भी काम करिएगा, जैसे मैं ही देखिए अभी काम कर रहा हूँ, पहले मैं वीडियो कुछ मुझे उतना समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैं भी लगातार सीखते चल रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ, प्रतिदिन कोशिश करता हूँ अपने आप को बेहतर बनाने की। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर आपके जो कह सकते हैं एक्सपीरियंस हो गए, आपके एक्शन हो गए, ये सब के सब आपको क्या कहते हैं, इन सब में डील करने में आपको हेल्प करते हैं। और आजकल जो तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लोगों द्वारा। दिस इंक्लूड्स में मीटिंग्स हो सकती हैं, अगर आपको मुझसे मिलना रहेगा, या फिर आप किसी, जैसे आपने देखा होगा नेटवर्क में सेमिनार किया जाता है, वर्कशॉप है, ये सब के सब क्या होता है, इसके पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर 10 देर कम्युनिकेशन थ्रू, जैसे मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन जरिया क्या हो गया, टीवी है, न्यूज़पेपर है, वेबसाइट है, इंस्टा है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये सब के सब इसके पार्ट आते हैं। अब देखिए यही बात यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, जो बच्चे को देखिए समझ में दिक्कत आ रहा होगा वो इसे हिंदी में नोट डाउन कर सकता है कि व्यावसायिक संचार कौशल अवस्था वो क्षमता है जो एक व्यक्ति पेशेवर तरीकों से ग्राहकों, सहकर्मी, अधीनस्थों, इस प्रकार तरीके से हिंदी में लिख दिया गया है। जो भी मैंने देखिए समझाने की कोशिश की वो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ, तो आप लोग इसे हिंदी में नोट डाउन करना चाहें तो आप आराम से अपने कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी देखिए बैरियर्स मतलब ही होता है रुकावट, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन देखिए बहुत प्रकार रुकावट आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही टाइप का होगा, बांटना चाहे तो भैया बहुत कैटेगरी में बढ़ सकता है। इसलिए यहाँ पर देखिए संचार में बाधा की बात करें तो बहुत प्रकार होता है। एक होता है सबसे पहले फिजिकल बैरियर, जैसे यहाँ पर हम लोग रखते हैं वर्क प्लेस, इसमें होता है। अब जैसे लिखा हुआ है फिजिकल बैरियर इन द वर्क प्लेस इंक्लूड मार्क्ड आउट टेरिटरीज इनटू विच स्ट्रेंजर नॉट अलाउड, ऐसी टेरिटरी जहां पर स्ट्रेंजर्स लोग जहां पर अलाउड नहीं है। क्लोज्ड ऑफिस डोर्स बैरियर सीन, सेपरेट एरिया होता है लोगों के लिए, डिफरेंट जैसे कह सकते हैं जो हाई लेवल के अधिकारी होते हैं उनके लिए अलग जगह होता है, लो लेवल के अधिकारी जो नॉर्मल उनके सब प्रकार के देखिए सेपरेट एरिया बने होते हैं, कुछ अलग स्टेटस ही रहता है, बड़ा एरिया रहता है, कोई एक यूनिट काम कर रहा है उसके लिए अलग ही पूरा कह सकते हैं बिल्डिंग रहता है, यूनिट बना हुआ रहता है। तो ये इस प्रकार से फिजिकल बैरियर होता है। रिसर्च शोज दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग कोहेसिव टर्म इज प्रॉक्सिमिटी, इफ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉइज लाई द कम्युनिकेशन गैप में इंक्रीज। देखिए क्या होगा, अगर फिजिकल डिफरेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो एम्प्लॉइज के बीच में तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पर कार्यस्थल जो होता है फिजिकल फैक्टर में आता है हमारे पास, तो कार्य भौतिक बाधा में आता है हमारे पास, कार्यस्थल में भौतिक बाधाओं में शामिल होता है। ऐसे जगहों को या फिर क्षेत्रों को चिन्हित करना होता है जिसमें अजनबी को एंटर, जैसे आप मान के चलते आईआईटी के कैंपस में गए, क्या आईआईटी के कैंपस में आपको जाना अलाउ है?
आप खुद सोचिएगा, कभी आप आईआईटी धनबाद गए होंगे, आईआईटी आईएसएम धनबाद गए होंगे, तो वहाँ आपको मालूम होगा कि वहाँ पर सबका अलाउ नहीं जाने के लिए। अगर आप जाते भी कहाँ जाना है, किसके रूम जाना, सब कुछ डिटेल्स आपको देना पड़ता है। तो वो आपको यहाँ कितने टाइम के लिए जाना है, वहाँ पर सब कुछ प्रॉपर निगरानी चलता है, सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर रात में जाइएगा तो रात में भी आपको देखिए सब कुछ अलाउ करवाना पड़ता है, बहुत सारे चेकिंग चलते हैं, तब आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पर जो फिजिकल कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस रहता है लोगों के बीच में, इससे कम्युनिकेशन गैप क्या होता है, लगातार बढ़ते चला जाता है। अगला पॉइंट लिखना चाहें तो यहाँ पर है परसेप्चुअल बैरियर्स, यानी कि अगर बात करें अवधारणात्मक बाधाएं, यानी दूसरों के अगर हम इंग्लिश पहले बात कर लेते चलिए कि द प्रॉब्लम विद कम्युनिकेटिंग विद अदर्स इज दैट एवरीवन सीज द वर्ल्ड डिफरेंटली। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, मान के चलते जैसे जस्ट में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है जैसे कभी किसी का भी हो सकता है, अगर आप अपने दोस्त से बात करिएगा आपको उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, किसी दूसरे से बात करिएगा उसका बिहेवियर आपको अलग लगेगा। पीपल डेवलप देयर पर्सन बेस्ड ऑन देयर ओन बैकग्राउंड्स एंड दिस लीड्स टू एन अनएबल अंडरस्टैंड ऑफ मैसेज। देखिए, अब जो भी लोग हैं अपना जो बिहेवियर है या फिर अवधारणा है जो वो कह सकते हैं अपने हिसाब से बेसिक डिजाइन करते हैं, जो उनके बैकग्राउंड से मैंने जीवन से मिला वो उनको। व्हाट मे सीम टू वन पर्सन एज ए इम्पॉसिबल टास्क कैन मीन अ ग्रेट चैलेंज टू अदर पर्सन। हो सकता है एग्जाम्पल मान के चलता हूँ कि एग्जाम्पल यूपीएससी रख लेते हैं, ठीक है। मेरे नज़र से यूपीएससी क्या है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल है, जो मुझसे नहीं हो पाता मैं जानता हूँ, ठीक है, जो मेरे लेवल से बाहर है। लेकिन यही चीज़ हो सकता है कि आपके नज़र में से, आप में से कोई छात्र में नज़र में ये आपका क्या बड़ा चैलेंज होगा और आप उसे करके दिखाइएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, परसेप्चुअल बाधाएं, यहाँ पे जो कह सकते हैं परसेप्चुअल बैरियर कहा जाता है कि जो हमारी धारणाएं हैं, और धारणाएं देखिए लोगों को क्या करती है, कह सकते हैं जीवन में जिस प्रकार धारणा लोग ले जाए, वो धारणा बदलने से क्या होता है, लोग किसी महान जगह पे या किसी बड़े पोस्ट पे जाते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्रेट क्या कह सकते हैं इसका पार्ट होता है परसेप्चुअल बैरियर्स के अंतर्गत। अगला पार्ट हो गया देखिए इमोशनल बैरियर्स, यानी कि भावनात्मक बाधाएं। आप भी जानते हैं भावनात्मक मतलब यहाँ पर किससे, आपके भय से, यानी आपके जो फियर हो गया, ईर्ष्या एनवाई हो गया, मिस्ट्रस्ट, लोगों के प्रति अविश्वास हो गया, सस्पेंस हो गया, संदेह, ये तमाम चीज यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, बैरियर जो आपके बिजनेस को या फिर कह सकते हैं आपको कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, एक रुकावट पैदा करते हैं, सीधा भाषा में कहा जाए तो एक बाधा है। सब के सब हमारे पास इमोशनल बैरियर्स का एक बाधा होता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगला हमारे पास देखिए सवाल है, देखिए अगला सवाल है व्हाट आर द रेमेडीज टू द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार में जो बाधाएं आती हैं, ठीक है, यानी रेमेडीज जो आती हैं उन्हें हम बैरियर जो आते हैं उन्हें हम किस प्रकार, क्या उपाय हमारे पास, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुछ स्टडीज आप अपना सकते हैं अपने जीवन में। आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आ सकते हैं, ठीक है। लोगों से बात करने टाइम अपने जीवन देखिए, जैसे मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ हमेशा देखिए कि बच्चों के साथ अच्छे से वार्तालाप हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखिए मेरे पास भी कुछ अदर काम रहते हैं, बच्चे भी मैसेज करते हैं, तो जब मैं समय उन्हें नहीं दे पाता मुझे भी खराब लगता है। लेकिन हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छे से लोगों से बातचीत हो सके, समय पर उनके जवाब मिल सके, इस प्रकार कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ अवॉइडिंग डिफेंसिव एज इट इंटरफेस विद कम्युनिकेशन, फिर डेवलपिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, अपने कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन गोल आप ओरिएंटेड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अप्रोचिंग कम्युनिकेशन एज एन क्रिएटिव प्रोसेस rather than simply part of the routine, experiment with communication alternative। फिर यहाँ लिखा हुआ इस प्रकार देखिए तमाम जो सारा का सारा पॉइंट है वो लिखा हुआ है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमें कुछ समझ नहीं है, भाई चिंता मत करो, समझने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने भाषा में समझाने करता हूँ, जो लिखा हुआ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आपको लिखने का मिल जाए। देखिए हम क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर रुकावटों को दूर करना, फिजिकल बैरियर को, आप लोगों के साथ सबसे पहले तो क्या है, अपना जो व्यवहार है, जो अपने दृष्टिकोण है, अपना जो नजरिया है, उसे हमेशा बदलने की कोशिश करें। देखिए मान के चले, मैं हमेशा मान के चलता हूँ, देखिए मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि मैं जिस प्रकार बच्चों के मदद करने की कोशिश करता हूँ, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो लोगों की मदद करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं जितना कर पाता हूँ, लोग अपने अपने प्राइवेट ग्रुप चला के, ये चला के, बैच चला के, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मुझसे हो पाता, अगर आपके जीवन में जब तक हो पाता है, लोगों को या शिक्षा को फ्री करने का यहाँ पर कोशिश करें। एक मिनिमम कॉस्ट रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खर्चा करें नो डाउट ऐप पे, लेकिन आप मिनिमम कॉस्ट रखें। ये नहीं कि आप 2,000 3,000 रख रहे हैं, लेकिन जो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार हम भी देखिए, मैं भी ग्रेजुएशन करके निकला हूँ, मुझे भी मालूम है कि उस टाइम जब ग्रेजुएशन करता है बच्चे के पास पैसा, क्योंकि वो खुद अर्न नहीं करता ना, तो घर से पैसा मांगने खराब लगता है, खुद भी खर्चा बहुत सारा आजकल जमाने में ना, एक प्रकार का खर्चा नहीं। जब आपके पास कई बचपन 100 रुपये मिलता था, आप बहुत खुश, अगर आपको 2,000 रुपये दीजिएगा ना तभी आपको कम लगेगा। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर हमें अपने विचारों को देखिए बदलना चाहिए, हमें अपने संचार कौशल का विकास करना चाहिए, अपने जो व्यवहार उसको बदलना चाहिए, अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति में हमें काम करना है। इस प्रकार देखिए हमेशा ऐसा इंसान बनना है जो क्या करे, लोगों को हमेशा सही राह दिखाए। इस प्रकार तमाम आप लिखना चाहें तो अपने हिसाब से देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें
पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। उसमें पूरा जितना भी बचा हुआ सवाल है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करने की कोई कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।